नमस्कार। कभी सोचा है कि इतिहास की बड़ी बड़ी क्रांतियां कभी-कभी बस एक लाइन में सिमट जाती हैं। आज हम मिलकर ऐसे ही एक वाक्य की परतें खोलेंगे। एक ऐसा वाक्य जिसने भारत का नक्शा और भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये रही वो लाइन। हम सब ने स्कूल की किताबों में इसे पढ़ा है ना? एक सिंपल सा फैक्ट लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, इसके अंदर एक पूरी कहानी छिपी है। आज की हमारी पूरी पड़ताल इसी एक लाइन पर होगी और हम देखेंगे कि इसके हर शब्द में कितना कुछ छिपा हुआ है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस घटना की नींव की। पहली रेल यात्रा। ये सिर्फ एक ट्रेन का चलना नहीं था, ये एक नए दौर की दस्तक थी। यहां जो सबसे मजेदार बात है ना, वो है ये शब्द पहली। ये सिर्फ एक गिनती नहीं बता रहा, ये उस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है जहां से कोई वापसी नहीं थी। इसके बाद भारत कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। सोचिए, ये ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी के एक बिल्कुल नए चैप्टर का पहला पन्ना था। अच्छा, अब जरा भूगोल पर आते हैं। ये ऐतिहासिक सफर मुंबई से ही क्यों शुरू हुआ? इस जगह को चुनने का क्या मतलब था? देखिए, उस वक्त का बॉम्बे, आज का मुंबई, ब्रिटिश भारत का एक बहुत बड़ा बंदरगाह और इकोनॉमिक सेंटर था। मतलब दुनिया के लिए भारत का एक गेटवे। कॉटन जैसी चीजें यहीं से बाहर जाती थीं और ब्रिटिश माल यहीं से अंदर आता था। तो जाहिर है, देश की पहली रेलवे लाइन का यहां से शुरू होना एक बहुत ही लॉजिकल और स्ट्रेटेजिक फैसला था। ये एक नई आर्थिक धमनी की शुरुआत थी। तो सफर शुरू हुआ मुंबई से, लेकिन इसकी मंजिल थी ठाणे। चलिए अब इस डेस्टिनेशन के मतलब को भी समझते हैं। अगर दूरी के हिसाब से देखें तो मुंबई से ठाणे कोई बहुत लंबा सफर नहीं था, बस 34 किलोमीटर। लेकिन यहां असली बात दूरी की थी ही नहीं, बात थी सफर के पूरा होने की। ठाणे तक कामयाबी से पहुंचना इस बात का सबूत था कि ये नई टेक्नोलॉजी, ये नया आइडिया भारत की जमीन पर काम कर सकता है। ये एक सफल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था जिसने आगे के रास्ते खोल दिए। तो ये देखिए, एक तरफ था मुंबई जो आर्थिक शक्ति का केंद्र था और दूसरी तरफ ठाणे जो पहली सफल मंजिल बना। ये जो सीधा सा ए से बी तक का रास्ता था ना, इसी ने उस विशाल नेटवर्क की नींव रखी जो आज पूरे देश को एक दूसरे से जोड़ता है। हमने घटना को समझ लिया, जगह को भी देख लिया। अब जरा वक्त पर ध्यान देते हैं। वो साल जब ये सब कुछ हुआ, 1853। तो 1853 का मतलब क्या है? ये साल 1857 की क्रांति से ठीक पहले का समय था। भारत पर ब्रिटिश राज की पकड़ मजबूत हो रही थी और दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर था। तो ये साल उस पल का प्रतीक है जब भाप और लोहे की वो क्रांति भारत के तटों पर पहुंची और एक ऐसे बदलाव की शुरुआत हुई जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो अब जब हमने इस एक लाइन के हर हिस्से को अलग अलग करके समझ लिया है, तो चलिए इसे फिर से एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि अब ये हमें क्या बताती है। तो आखिरकार ये एक लाइन हमें क्या बताती है? ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज का सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। ये लाइन हमें बताती है कि ये एक टेक्नोलॉजिकल शुरुआत थी। ये एक नई इकोनॉमिक आर्टरी यानी एक आर्थिक धमनी का बनना था जो भारत के अंदरूनी हिस्सों को बंदरगाहों से जोड़ती। ये उन दूरियों को कम करने की शुरुआत थी जिन्हें तय करने में पहले हफ्तों लग जाते थे, और सबसे बढ़कर ये बदलाव का, एक बड़े चेंज का पावरफुल सिंबल था। तो अब जब हम इस वाक्य को दोबारा देखते हैं तो हर शब्द का वजन महसूस होता है। पहली रेलगाड़ी अब एक क्रांति है, 1853 एक ऐतिहासिक पल है, और मुंबई से ठाणे एक सिंबॉलिक यात्रा है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये मॉडर्न इंडिया की नींव का पत्थर है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।